Hello student, welcome to the class. Today we will start your next reader book next chapter का नाम है द हीरो। इसके राइटर हैं आर के नारायण। हीरो जो है सिर्फ हीरो वही हीरो नहीं होते जिन्हें आप जानते हैं जो सुपरस्टार होते हैं, फिल्म एक्टर्स होते हैं। हीरो वो व्यक्ति भी होते हैं जो रियल लाइफ में बहादुरी के काम करते हैं, देश और समाज के काम आते हैं, उन्हें हम हीरो कहते हैं। ये स्टोरी में जो है स्वामीनाथन एक लड़का है और वो 10 साल का, और उसके पिताजी जो हैं कैसे एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़कर उसको जो है प्रेरित करते हैं एक हीरो, रियल लाइफ में एक हीरो बनने के लिए, और वो किस तरह हीरो बनता है ये स्टोरी के अंदर बताया गया। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर, ही वाज रीडिंग एंड सेड, स्वामी लिसन टू दिस। पिताजी ने न्यूज़पेपर को जो पिताजी पढ़ते हुए स्वामी से कहते हैं कि स्वामी तुम यह सुनो। ही रीड अलाउड एन आर्टिकल अबाउट ए विलेज बॉय हु हैड कम फेस टू फेस विद ए टाइगर। द आर्टिकल वेंट ऑन टू डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर एंड हिज फ्लाइट अप ए ट्री वेयर ही स्टेड फॉर हाफ ए डे टिल ही वॉज रेस्क्यूड। वह जो है एक आर्टिकल को पढ़ रहे थे जिसमें एक गांव के लड़के के बारे में बताया गया था। वह लड़का कैसे एक टाइगर के सामने आ जाता है, और उस आर्टिकल में यह बताया गया था कि कैसे वह लड़का टाइगर के साथ जो है फाइट करता है और अपना बचाव करने के लिए आधे दिन तक एक पेड़ के ऊपर चढ़ा कि जब तक उसे किसी के द्वारा बचाया नहीं गया। After reading it thought father asked स्वामीनाथन what do you say to that। यह सब पढ़ने के बाद पिताजी ने जो है स्वामीनाथन से पूछा कि तुम इसके बारे में क्या कहोगे। आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रो अप पर्सन नॉट ए बॉय, हाउ कैन ए बॉय फाइट ए टाइगर सेड स्वामी। स्वामी ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि वह कोई बच्चा नहीं था, वह ताकतवर और समझदार इंसान था। साथ में स्वामी पिताजी से प्रश्न भी पूछता कि एक छोटा सा लड़का जो है कैसे एक टाइगर के साथ फाइट कर सकता है। फादर लाफ एंड सेड क्रेज इज एवरीथिंग, ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी ए कावर्ड। Yes, another might have the strength of a straw, but if he has grace, he can do anything. Grace is everything. Strength and age are not important. पिताजी ने हंसते हुए कहा कि साहस ही सब कुछ होता है। साहस से ही जो है एक इंसान में हाथी के जैसी ताकत आ जाती है, आ सकती है। अगर वह डरपोक इंसान हो और उसमें जो है बेशक एक तिनके जैसी ताकत हो, परंतु उसके पास साहस है तो वह कुछ भी कर सकता है। साहस ही सब कुछ होता है। ताकत और आयु जो है ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। स्वामी डिड नॉट एग्री। हाउ कैन इट बी फादर, suppose I have all the craze, what can I do if a tiger should attack me, a tiger is stronger than a man। स्वामी इस बात से सहमत नहीं होता और वह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी। आप सोचिए कि जो है मुझ पर जो है टाइगर हमला कर देता है, अटैक कर देता है, तो टाइगर जो है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास साहस तो है लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक टाइगर जो है वो एक आदमी से ज़्यादा ताकतवर होता है। लेट अलोन स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव यू हैव क्रेज, लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम, यू मस्ट स्लीप अलोन इन फ्यूचर, इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैंड मदर और मदर लाइक ए बेबी, यू आर ऑलमोस्ट 10। अब पिताजी जो है स्वामी से पूछते हैं कि क्या तुम अकेली ताकत से अपना साथ साबित कर सकते हो। पिताजी बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आज रात अकेले मेरे ऑफिस के कमरे में सो सकते हो। तुम्हें आगे चलकर आने वाले समय में अकेले भी सोना पड़ेगा। तुम 10 वर्ष के होने वाले हो और यह एक अपमानजनक कार्य है कि तुम अब भी एक छोटे बच्चे की तरह जो है अपनी दादी और माँ के पीछे छुपकर सोते हो। स्वामीनाथन हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैंड मदर। स्वामीनाथन हमेशा अपनी दादी जी के साथ सोता था। He hoped at first that his father was only joking, but he soon realized that the matter had gone beyond his control। पहले उसने सोचा कि उसके पिताजी जो बस एक मजाक कर रहे हैं, परंतु कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि यह बात अब जो है यह उसकी परिस्थिति से यानी कि उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। पिताजी से सीरियस ले रहे हैं। स्वामीनाथन रोज साइलेंटली एंड tiptoed away to his bed. Granny was sitting up in her bed and remarked, आर यू फीलिंग स्लीपी ऑलरेडी, डोंट यू वांट ए स्टोरी। स्वामीनाथन चुपके से उठकर अपने बिस्तर की तरफ चल दिया। उसने कि दादी उसके बिस्तर पर बैठी है और वह स्वामीनाथन से यह पूछती है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है, क्या तुम सोना चाहते हो, क्या आज तुम कोई कहानी नहीं सुनोगे।
Swaminathan did not answer. He threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. स्वामीनाथन बिना कुछ बोले अपने बिस्तर पर लेट गया और उसने अपने मुंह को कंबल से ढक लिया. He turned over, curled and snored under the blanket till he felt his blanket being pulled away. स्वामीनाथन जो है उसने उस बात को ख़त्म किया और कंबल के अंदर जो है खराटे भरने लगा, परंतु कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसका कंबल किसी के द्वारा खींचा गया. फादर स्टूड ओवर हिम. स्वामी गेट अप ही सेड. पिताजी जो है उसके पास खड़े हैं और उसको नींद से जगाते हैं. वो उसे कहते हैं कि खड़े हो जाओ. स्वामीनाथन स्टेरिड एंड ग्रोनड एंड एज इफ इन स्लीप. फादर रिपीटेड गेट अप स्वामी. स्वामीनाथन नींद में से नहीं उठा, तब पिताजी दोबारा उसे उठाने की कोशिश करते हैं. ग्रैंड मदर प्लीडेड वाई डू यू डिस्टर्ब हिम. तब दादी माँ बोलती है कि तुम इसको क्यों उठा रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो. गेट अप स्वामी. फादर सेड फॉर द थर्ड टाइम. स्वामीनाथन गोट अप इमीडिएटली. पिताजी ने तीसरी बार उठने पर स्वामी जो है तीसरी बार बोलने पर अचानक से खड़ा हो जाता है और जल्दी से उठ जाता है. फादर रोल्ड अप स्वामी मैटर्स एंड ट्रक्ड इट अंडर हिज आर्म एंड सेड कम विद मी. स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैंड मदर, पुस्ड फॉर ए मोमेंट एंड देन फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम. पिताजी ने स्वामी के बिस्तर को जो है अपने हाथों से उठाया और स्वामी को कहा कि तुम मेरे साथ चलो. स्वामी ने कुछ समय के लिए अपनी दादी की तरफ देखा और फिर अपने पिता के साथ उनके ऑफिस रूम में चला गया. और वो कैसे हीरो बनता है नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट पार्ट में आगे की स्टोरी जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे.